आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक वो क्या है, डिफाइन फिजियोलॉजी, या फिर आप ये बोल सकते हो फिजियोलॉजिकल होता क्या है। तो आपको पता है, अगर सिंपल आप फिजियोलॉजी को डिफाइन करोगे तो ये एक ऐसी साइंस होती है जो किसके साथ डील करती है, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी, या फिर हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग के साथ डील करती है और उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है। दैट मीन्स कि जैसे हार्ट, किडनी या फिर लंग्स, तो इनका क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है, या फिर इनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, इनका क्या अफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो अगर इस तरह की कोई फंक्शनिंग हो रही है दैट इज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पार्ट की। तो अगर आप चैप्टर का नाम देखो दैट इज योर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, डिफाइन फिजियोलॉजी। तो मैंने बुक में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अगर आपको वन वर्ड में डिफाइन आती है, डिफाइन फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी, तो आप फिजियोलॉजी को क्या लिखोगे, ऐसी साइंस जो किसके साथ डील करती है, वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी के साथ और उनके ऑर्गन्स के साथ, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अगर हमें नॉलेज दे रही है, या फिर उनके अफेक्ट्स के बारे में बता रही है कि उनका हमारी बॉडी पे किस तरह का अफेक्ट पड़ेगा। ऐसी साइंस या ऐसी नॉलेज को हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ फिजियोलॉजी। तो ये आपकी सिंपल वन वर्ड की डिफाइन थी। अब देखो, जो हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं या फिर हमारी बॉडी जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में होती है, जब हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं या कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो उस टाइम पे वो रिजल्ट क्या किसके थ्रू हमें पता चलता है, ड्यू टू वेरियस एक्सरसाइजेस। दैट मीन्स कि जब हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और उसके थ्रू ही हमारी बॉडी में क्या होती है, वेरियस तरह की फंक्शनिंग होती है। क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो इनकी जो शेप है या फिर इनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो जो चेंज होती है बेसिकली वो टेम्पररी होती है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं वो भी किस तरह की होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और टेम्पररी एक्सरसाइजेस होती हैं। इसलिए जो उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे वो किस तरह का होता है, टेम्पररी होते हैं। दैट मीन्स कि परमानेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे, टेम्पररी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं वो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद में क्या करना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाना है। दैट मीन्स कि अपनी बॉडी को वार्म अप करते रहना है, सो दैट कि हमारी बॉडी क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और प्रॉपर तरीके से हमें रिजल्ट दे सके। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी या हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे जब प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको, उस साइंस को या उस कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उस रिजल्ट को बेसिकली आप क्या बोलते हो, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर आप इम्पॉर्टेंट देखो तो वो क्या है कि आप सबको पता होना चाहिए, आप सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं वेरियस सिस्टम्स के, जो हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम्स है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है या इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जब हमें प्रॉपरली अंडरस्टूड होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी साइंस या ऐसी नॉलेज को आप क्या डिफाइन करोगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट भी था, प्लस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी था कि डिफाइन साइकोलॉजी क्या होती है, तो हमने वन लाइन में उसको डिफाइन दे दी। बट साइकोलॉजी को अगर हम प्रॉपर तरीके से या इलेबोरेट करें तो वो भी मैंने आपके साथ कर दिया कि अगर हम शॉर्ट टर्म की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट रिजल्ट ही आएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे सपोज 5 मिनट्स के लिए हम क्या करें, अपनी बॉडी में रनिंग परफॉर्म कर रहे हैं या जॉगिंग परफॉर्म कर रहे हो या फिर स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी क्या पड़ता है, शॉर्ट रिजल्ट ही मिलेगा। इसलिए हम बार बार क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, सो दैट कि हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज डिफाइन फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी किस तरह से वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखो, जो आपका सेकंड टॉपिक है बुक का दैट इज द स्केलेटन और बोनी सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है या फिर बोनी सिस्टम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटन क्या होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा कि स्केलेटन क्या होता है, जिसको हम हड्डियों का ढांचा बोलते हैं। तो स्केलेटन को ही हम क्या बोलते हैं, बोनी सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपकी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करो तो वो किसके ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है या फिर बोनी सिस्टम क्या होता है। अब देखो,
ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बोन्स क्या होती हैं, कंसिस्ट होती हैं। दैट मीन्स कि एक बोन्स का स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। आपने लैब्स में भी देखा होगा, जैसे बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स देखते हैं स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ क्या होती है, बोन्स होती है, उसमें मसल्स नहीं होती। दैट मीन्स कि मांस नहीं होता उसके ऊपर, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनाया होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो एक स्ट्रक्चर होता है, बोन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बोन्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और लार्ज नंबर ऑफ बोन्स जब कंसिस्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। अब स्केलेटन सिस्टम क्या सर्व करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क सर्व करता है। दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन भी यही है, व्हाट डज स्केलेटन सिस्टम सर्व्स। तो हाँ, आप क्या लिखोगे, स्केलेटन सिस्टम क्या सर्व करता है, ये एक पर्पस बनता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम बोन्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, स्केलेटन नहीं बनाएंगे, तो उसके ऊपर मास कैसे सर्व होगा, या आप ये बोल सकते हो उसके ऊपर मास कैसे आएगा। विदाउट स्केलेटन एक बॉडी क्या नहीं हो सकती, मास को गेन नहीं कर सकती। इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है कि अगर हमें मसल्स का मास गेन करना है, या बॉडी को एक प्रॉपरली सिस्टम में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सर्विंग एक्ट की तरह भी होता है। ये क्या सर्व करता है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वेरियस सिस्टम्स, या फिर आप ये बोल सकते हो फॉर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। जैसे ब्रेन, अगर आप ब्रेन की बात करो तो वो भी क्या है, एक स्केलेटन बना होता है। हार्ट की बात करो, उसके बाहर भी स्केलेटन होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, मास गेन हुआ होता है। देन लंग्स, लीवर, किडनीज, तो जितने भी ये बॉडी के सिस्टम्स या पार्ट्स रहते हैं, इन सब में क्या होता है, स्केलेटन होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, आपका मास गेन हुआ होता है। अब बेसिकली स्केलेटन क्या करता है, ये शेप देता है बॉडी को। इसी के साथ ये बोन्स को क्या सर्व करता है, एज अ लेवर इन डूइंग वर्क। दैट मीन्स कि जब हम लॉन्ग टर्म का वर्क या शॉर्ट टर्म का वर्क कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, मसल्स के मास की। क्योंकि विदाउट मसल्स मास यू कांट डू एनी वर्क, आप कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि आप किसी भी वेट को लिफ्ट नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी। अब आप देखो, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होगा या स्केलेटन सिस्टम होगा, उससे आप कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पा पाओगे। क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपरली शेप चाहिए होती है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसलिए जो बोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो किस तरह से होती है, एक स्केलेटन सिस्टम की तरह होती है। फिर उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है, मास गेन होता है, एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो यही चीज़ है, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये सब हम क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर। अब देखो स्केलेटन सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहले स्कल, दैट मीन्स कि ब्रेन, स्कल की बोन्स होती हैं। देन फिर उसके बाद में बैक बोन्स होती हैं, रिब्स, आपको पता है रिब्स क्या होती हैं। देन इसके बाद में शोल्डर ग्रिडल बोन्स होती हैं, जो शोल्डर की साइड पे होती हैं। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्स की बोन्स होती हैं। पैल्विक बोन्स होती हैं, बोन ऑफ लोअर लिम्ब। तो ये सारी की सारी बोन्स किसके अंदर होती हैं, हमारी स्केलेटन सिस्टम के अंदर होती हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आता है, द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया है, तो जो आपको पता है ये ऑप्शन है, जैसे पैल्विक बोन दिया है, बोन ऑफ अपर लिम्ब दिया है, या फिर आपको शोल्डर ग्रिडल बोन दिया है, तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ द वर्क पे टिक करोगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, प्लस आपका सेकंड पार्ट भी इतना ही था, स्केलेटन सिस्टम या बोनी सिस्टम क्या होता है, और स्केलेटन सिस्टम या बोनी सिस्टम में बेसिकली होता क्या क्या है। अब देखो इसके बाद में आपकी बुक में जम्बल्ड ही है। जैसे आपकी बुक में अगर आप देखो, ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, जॉइंट। तो आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दैट इज द डिफाइन, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड इट्स फंक्शन। जॉइंट्स क्या होती हैं, उनके नाम दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के, और उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर आंसर मार्क किया है, जहाँ पर आपका बोन ऑफ लोअर लिम्ब है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका आंसर नंबर सेकंड कंप्लीट हो रहा है। अब आपने आंसर नंबर थर्ड मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। आंसर नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। बट अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। जब आप आंसर को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन लिखोगे। दैट मीन्स कि आप आंसर कहाँ से स्टार्ट करोगे, हेडिंग दोगे जॉइंट्स, और जॉइंट्स को कहाँ से स्टार्ट करोगे, जॉइंट्स आर हेल्ड फर्मली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग वाइट फाइबर बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। ये पहली लाइन लिखोगे, इसके बाद में कौन सी लाइन लिखोगे, द बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स। फिर आप सेकेंड लाइन को लिखोगे। इस तरह से आप आंसर को अटेम्प्ट करोगे। अब देखो जॉइंट्स क्या होती हैं,
आप अगर डायग्राम्स में देखो तो यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी, जब हमारी दो बोन्स क्या होती हैं, कनेक्टेड टुगेदर, दैट मीन्स कि दो बोन्स जब इकट्ठी कनेक्टेड होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं एज अ जॉइंट। और जहाँ पर हमारी दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपने मैंने आपको पढ़ाया भी है 10 चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रेन क्या होती है और स्प्रेन क्या होती है। स्प्रेन आपको पता है लिगामेंट्स की इंजरी होती है जहाँ पर हमारी दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं। तो यही चीज़ है कि बोन्स, आप जॉइंट्स को क्या बोलते हो, जहाँ पर हमारी बोन्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट, वो क्या होता है आपका जॉइंट। और बेसिकली जहाँ पर आपकी दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, लिगामेंट्स का एरिया। आपको डायग्राम में भी विजिबल होगा। अब देखो जॉइंट्स बेसिकली तीन कैटेगरी की होती हैं। सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट, जो कहाँ पर होती हैं, आपकी स्कल पार्ट में, दैट मीन्स की ब्रेन पार्ट में होती हैं। सेकेंड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो आपकी कहाँ पर होती हैं, एज जॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिसिस, जो आपकी वर्टिसिस के अंदर होती हैं, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल, जो बड़ी रेयर मूवेबल होती हैं, जिनको हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो कहाँ पर होती हैं, आपकी शोल्डर्स में, हिप्स में, जॉइंट्स में। क्योंकि आप देखो जो आपकी स्कल वाली जॉइंट्स होती हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो जॉइंट्स होती हैं वो इमूवेबल होती हैं, वो आप मूव नहीं कर सकते हो। जो आपकी वर्टिसिस के अंदर होती हैं वो स्लाइटली मूवेबल होती हैं, किसी पार्ट में वो क्या होती हैं, मूव कर जाती हैं। बट जैसे शोल्डर की जॉइंट्स होगी या फिर आपकी हिप्स जॉइंट्स होंगी, तो वो ये क्या होती हैं, फ्रीली मूवेबल होती हैं, इनको हम कभी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये आपकी तीन तरह की कैटेगरी होती हैं जॉइंट्स की। अब देखो जॉइंट्स एनेबल अस टू परफॉर्म मूवमेंट्स लाइक, अब जॉइंट्स किस तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है, सबसे पहले फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन, इस तरह की मूवमेंट, देन रोटेशन करने में हेल्प करता है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इस तरह की मूवमेंट्स में हेल्प करता है, एंड अबडक्शन एंड अडक्शन, इस तरह की मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये चार कैटेगरीज की मूवमेंट है जिनमें क्या होती है, हमारी हेल्पिंग होती है। देन ये जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, ये किसके थ्रू परफॉर्म्ड होती हैं, बाय द बोन्स, और किसकी हेल्प की वजह से होती हैं, मसल्स की हेल्प की वजह से, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। जब मसल्स बोन के साथ अटैच होंगी और वही क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू परफॉर्म द मूवमेंट्स परफॉर्म करने में यही चीज़ हेल्प करती है। इसलिए आप देखते हो कि मैक्सिमम हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर हमारी दो बोन्स कनेक्टेड होती है, जैसे फिंगर में जो क्या होती है, बेंडेबल होती हैं, तो हम बोलते हैं ये बड़ी डेलिकेट पार्ट होता है, अगर यहाँ पर लग जाए, जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, अगर वहाँ पर कोई इंजरी होती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट स्टेप्स है, या फिर आप ये बोल सकते हो उसकी जो रिकवरी है वो बड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। इसलिए हमें जो डेलिकेट पार्ट होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, या उस पर ज़्यादा बॉडी में वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे उस पार्ट से तो वहाँ पर इंजरी हो जाएगी, जिसमें रिकवरी में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो ये आपकी थी जॉइंट क्या होती हैं, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, और आपका फिजियोलॉजी क्या है। तो अगर मैंने अभी आपको तीन टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो तीन टॉपिक्स में आपको क्लियर होगा कि तीन आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैम ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लस आपकी बुक के फर्स्ट 3 टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं।